आयुष, जगह 1, दावेदार 4। मतलब भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है और टीम इंडिया का सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो है एशिया कप को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। गौतम गंभीर को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, मतलब किन खिलाड़ियों को मौके दे, क्योंकि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और जगह 1 और दावेदार 4, ये क्यों बोल रहा हूं ये आपको आयुष बताएंगे। दरअसल बात यह है कि एशिया कप को लेकर हर किसी के मन में यह सवाल है कि कौन सी स्क्वाड जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है T20 का फॉर्मेट इतना वास्ट हो चुका है कि बहुत सारे प्लेयर्स आपके T20 फॉर्मेट जो खेलते हैं वो अभी अपने पीक पे भी चल रहे हैं। भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया हुआ उन्होंने, और साथ ही में अभी वो कहीं ना कहीं कंटिजेंसी प्लान में भी है एशिया कप के। ऐसे में लाजमी सी बात है, हर किसी का कोई अपना फेवरेट प्लेयर होता है। कोई अय्यर को सपोर्ट करता है, कोई गिल को सपोर्ट करता है, कोई वॉशिंगटन सुंदर को सपोर्ट करता है, कोई रिंकू सिंह को सपोर्ट करता है। अब ऐसे में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि टॉप 11 प्लेयर्स जो हैं वो तो फिक्स दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के लिए पिछली 3 T20I सीरीज खेली है। इसके बाद जो आप बैकअप्स तैयार करोगे, बैकअप्स भी आपको एक विकेट कीपर का बैकअप आपके लिए चाहिए ही, उसके लिए जितेश शर्मा का नाम सामने आ ही रहा है। आपको और भी बॉलर्स के जो बैकअप्स चाहिए उनके लिए भी कई सारे नाम सामने आ ही रहे हैं। तो 14 स्थान जो है, 14 स्पॉट्स जो हैं, 14 स्वीट स्पॉट्स वो भर चुकी हैं, और जो आखिरी 15वां स्थान है उसको लेकर लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल भी रही है तो ऐसे नाम आप ये सोचो कि आप ड्रॉप किसे करोगे, आप लेके किसे आओगे। अगर एक को आप लेके आते हो तो दूसरे की फैन बेस आपके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये सब मेरा अपने फेवरेट प्लेयर क्यों नहीं सब आया, अपने आप में मैच विनर है। और सब अपने आप में मैच विनर है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो आपने बोला, तो इन चारों के नाम बता दीजिए अभिषेक जनता को, और साथ में ये भी बता दीजिए कि कितने बड़े तुर्रम खाने हैं श्रेयस T20I में। अय्यर, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर जी और रियान पराग, वाह, ये वो 4 नाम है जो अपने आप में किसी से कम नहीं है। और इन चारों में 15वें स्थान के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हवाले से बता रहा हूं, इन चारों में लड़ाई छिड़ चुकी है। और कल 19 अगस्त है और 19 अगस्त को पटाक्षेप हो जाएगा, जो बोलते हैं हम, मतलब कर्टन्स विल बी देयर, मतलब कर्टन्स उतर जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन वो 15 योद्धा होंगे जो एशिया कप में टीम इंडिया की ओर से लोहा लेते हुए नजर आएंगे बाकी टीम्स के खिलाफ। जी। ऐसे में आपने जिन लोगों का नाम लिया, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, इसमें से अगर एक रियान पराग को भी हम पीछे रखते हैं, अगर हम कंटिजेंसी प्लान से बाहर रखते हैं, तो हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि रियान पराग का आईपीएल सीजन कैसा गया पिछला। तो चाहे वो 2024 हो चाहे 2025 हो, दोनों में ही उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। बहुत 2025 में तो उन्होंने 6 छक्के मार दिए थे, और बॉलिंग से भी काफी इफेक्टिव साबित हुए थे जब मौका मिला था टीम इंडिया से, बिल्कुल। श्रीलंका दौरे पर। और कौन सी पिचेस पे? स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे। और आप यूएई में किस पिचेस पे खेलने जा रहे हो? स्पिन फ्रेंडली पिचेस। तो ऐसे में रियान पराग आपके लिए वो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, साथ ही में वो पावर हिटर आप बोल लें, वो ऐड कर सकते हैं। इसी में आप श्रेयस अय्यर को इग्नोर ही नहीं कर सकते। लीडरशिप की बात हो, 3 नंबर की बात हो, बैटिंग की बात हो, आपको एक स्टैंड बाई कैप्टन चाहिए अगर, और सभी गियर्स में खेलने वाले प्लेयर, सभी गियर्स में खेलने वाले प्लेयर। और मैं कह रहा हूं कि इन केस सूर्य कुमार यादव को अगर कभी थकावट की वजह से या फिर कोई भी किसी भी वजह से, आप देखते हैं कि अक्सर जो कैप्टन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं कुछ देर के लिए, बिल्कुल ऑन फील्ड उस टाइम वाइस कैप्टनसी के हाथ में डिसीजन रहेगा कि जो वाइस कैप्टन सोचेगा जो वो करेगा, उसके हाथ में सब कुछ है। ऐसे में श्रेयस अय्यर अगर उसे बैक करेंगे, श्रेयस अय्यर के साथ वो बातचीत रहेगी, तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने क्या कारनामा कर दिखाया ऑलरेडी आईपीएल में, और उनका साथ मिलना सोने पे सुहागा हो जाएगा। श्रेयस अय्यर इग्नोर ही नहीं होते हैं। आपने एक ऐसे प्लेयर का नाम ले लिया जिसको ये कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये देश के लिए अगला फिनिशर बन चुका है, अगला फिनिशर आ चुका है, रिंकू सिंह। क्या बोला जाए, रिंकू सिंह आजकल काफी चर्चाओं में है। यूपी T20 लीग का आगाज भी हो चुका है, ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिला और उसमें कई फिल्मी हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया, अपना शानदार परफॉर्मेंस। और रिंकू सिंह कहीं ना कहीं बहुत ही खोए खोए से लगे हैं कुछ महीनों में, मतलब बीते कुछ महीनों में। बात मतलब आईपीएल से आप उठा के देख लीजिए, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 में मौका नहीं मिलता, जहां पर सब बोल रहे थे कि एकदम श्योर शॉट है कि रिंकू सिंह तो जाएंगे ही जाएंगे और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, लेकिन रिंकू सिंह सरप्राइजिंगली उन्हें मौका नहीं मिलता है। सब चौंक उठते हैं कि रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं। एक कमेंट आई है तो सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं।
आपने लिखा है, आप प्लीज किसी का नाम मत लिखिए, आप क्योंकि नाम लिख रहे हो यहाँ पे, इस वजह से हम इसे दिखा नहीं सकते हैं स्क्रीन हाँ। पे। पर राजदीप जी, आपने जो लिखा है को बड़ा कीड़ा काट रहा है कि पाकिस्तान इंडिया मैच हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें डींग रहा था, मैं तो बॉयकॉट करूंगा करके, तो काहे फिर पाकिस्तान के स्क्वाड बता रहा है डॉट 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 जो भी। बाबू भैया इतना ही बोलना चाहूंगा कि सब चक्कर व्यूज का है, सब चक्कर कंटेंट का है, ठीक है। तो ये कोई भी डींग हाँक ले कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बॉयकॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के स्क्वाड को भी बड़े ही मतलब गर्मजोशी के साथ एकदम बुलंद आवाजों में बताया जा रहा है, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मैं तो यही कहूंगा अभिषेक, कहीं तो ना ये कहीं हिपोक्रेसी दिख रही है लोगों की। आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है, अगर सरकार उसे बॉयकॉट नहीं कर रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतना बड़ा मैच है, हम वो और आप उतनी बड़ी एक टूर्नामेंट की एक पार्ट है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम और आप उस चीज पे सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ। उस चीज को हम कहते हैं ना, आइदर यू कैन वॉच इट और यू कैन लीव इट, यू कांट इग्नोर इट। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और जिसकी पूड़ियां ही पकड़ी हैं और पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे, तो उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, जो हम सुनना चाहते हैं ना एज व्यूअर, एज दर्शक, एज ऑडियंस, जो हम सुनना चाहते हैं वही हमें परोसा जाता है। सिंपल सी बात है, सब कुछ चक्कर व्यूज का है। व्यूज जिस पर आएंगे वो चीज दिखाया जाएगा, बिल्कुल। स्कोर दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट होता है जानने में कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से खिलाड़ी खेलने वाले एशिया बाबर कप में। आजम है या नहीं, हाँ, रिजवान है या नहीं, सबको। शाहिद अफरीदी को फिर से मौका दे रहे तो हैं, अगर अरे अभी भी दे रहे हैं। तो अगर दर्शकों को इंटरेस्ट है तो सामने वाला तो बताएगा ही, और आप तो खूब प्यार भी लुटा रहे हो उन लोगों पर, तो फिर और क्या दिक्कत है बात उनको? दरअसल ये है ना, बात दरअसल ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, वो सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है। अब उसमें हम आप राजदीप जी हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसने जो बोल दिया, वो एक कहते हैं ना, प्रिजनर ऑफ द मोमेंट एक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि जिस समय में आप हो, आप उसमें बंद के रह चुके हो। यानी आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, हर किसी ने कहा कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, मैचेस भी नहीं खेलने, फलाना ढिमकाना सब कुछ। प्रिजनर ऑफ द मोमेंट जो थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या दिया, हम तो नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जब वापस से उसका माहौल बन चुका है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो वो भी आएंगे ही। तो इस टॉपिक को ज्यादा खींचे कोई फायदा नहीं है। हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है कि भारत के लिए जो एक स्थान है, उसमें 4 प्लेयर्स में लड़ाई है, और चौथा नाम वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर अभी इंग्लैंड में क्या करके आ रहे हैं, आप सभी को पता है। और गंभीर की जिस हिसाब से बैकिंग है वॉशिंगटन सुंदर को, बिल्कुल, ये भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब बनता भी गंभीर है। जिस हिसाब से मतलब बीते कुछ समय से वॉशिंगटन सुंदर को बैक कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट्स, चाहे क्या वो बनता टेस्ट नहीं है? क्रिकेट में हो, क्या वो बनता बनता भी है, बिल्कुल बंदा बनता प्रूव है, भी कर रहा है, बिल्कुल बनता है। आईपीएल में बैकिंग आप के साथ देखिए, परफॉर्मेंस भी है। मिडिल ऑर्डर अगर किसी ने जीटी का संभाला है, तो वॉशिंगटन सुंदर ने और क्या, संभाला है। बटलर जैसे धुरंधर चले गए थे, उसके बाद कमी कहीं ना कहीं महसूस अगर नहीं किसी ने होने दी, तो वो थे वॉशिंगटन सुंदर। और वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा भी नहीं है कि टी20 में किसी कम स्ट्राइक रेट से मारा है। आप जाके उनकी इनिंग्स देखिए, 24-25 बॉलों में वो 46-47 पे रहते थे। इतनी तेज पारी खेलते थे, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से। वहां पे टेस्ट में गए, टेस्ट में इंडिया को जितवा के आ रहे हैं, तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर तो प्रूवन मैच विनर है। प्रूवन, अब आप बिल्कुल। किससे बाहर करोगे? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले कि इन 4 लोगों में, हाँ, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर और रियान पराग, इन चारों में आपको किसी एक प्लेयर को लेना है, आप किसे लोगे? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए, फिर आगे हम बढ़ेंगे जी। इसमें हम फिर बात भी करेंगे। आप किसको हटाएंगे? मतलब आप, अगर मैं बोलूंगा एक प्लेयर को इंक्लूड करने के लिए, आप कैसे करना चाहोगे? बिल्कुल। आप कैसे करना चाहोगे अभिषेक? मैं तो श्रेयस अय्यर, कोई डाउट नहीं है भाई। हमारे पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, अक्षर पटेल है हमारे पास हार्दिक पांड्या है, क्वालिटी स्पिनर्स में हमारे पास कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती हैं, बैटर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को, जब वो बहुत ही टफ सिचुएशन में होंगे ना, तो किसी की ओर देखने को अगर उनका दिल करेगा कि मैं किसी से हेल्प लेना चाहूँ एज लीडर, तो कौन होगा वो? तो श्रेयस अय्यर आपके पास एकदम टेलर मेड बने बनाए कप्तान है, बिल्कुल, जिन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल का रास्ता तय कराया, फाइनल तक का सफर तय करवाया, 10 साल बाद, जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एज लीडर आईपीएल में, जहां तक बोला जाए तो। बिल्कुल, तो फिर ऐसे में श्रेयस अय्यर का बनता है, और जिस हिसाब से वो अलग अलग गियर्स चेंज करके भी खेल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, तो लिमिटेड ओवर्स में
खास तौर पर आज की डेट में जो क्रिकेट है और जिस तरह की पिचेस होंगी वहां पे, स्पिनर फ्रेंडली पिचेस में श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा आपको जरूरत होगी एक ऐसे बल्लेबाज की जो अच्छा स्पिन खेलता हो। स्पिनर्स के खिलाफ श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का तो कोई मतलब दूर दूर तक सानी नहीं है। आपको याद है वो समय जब टीम में रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेलते थे, केएल राहुल भी खेलते थे, हार्दिक पांड्या भी उस टीम का हिस्सा थे, और फिर लोग कहते थे कि इंडिया के पास जो बेस्ट स्पिन का प्लेयर है वो श्रेयस अय्यर है। और क्यों ना, उन्होंने इसी यूएई के पिचेस पे आपको प्रूव करके दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लीजिए चैंपियंस ना, ट्रॉफी आपके बिल्कुल पास एग्जांपल है। सबसे ज्यादा श्रेयस रन अय्यर थे। ने, हाँ, विराट कोहली से ज्यादा रन। सर मुझे नहीं लग रहा ना कि पिछले 10 साल में एक, अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप को हटा दें तो कोई ऐसा बैटर आया होगा जो विराट कोहली के साथ खेल रहा और विराट कोहली से ज्यादा रन बनाया उसने। कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं है। और उसने, उस बंदे ने उस चीज को प्रूव किया। और ऐसा भी नहीं है आप ना कि कमेंट बहुत सेक्शन में रन बता बना नहीं दिए। रहे, अपनी राय जरूर बताएं। हाँ, रचिन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी का, पर टीम जीती नहीं थी। सबसे ज्यादा रन बनाए थे उसने, पर टीम जीती नहीं थी। हमारे तरफ से श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और टीम जीती भी थी।